ये वीडियो गलती से भी मिस मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। क्या एक्सरसाइज किसी की बॉडी खराब कर सकती है? जी हाँ, अगर आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, आपको एक्सरसाइज करने का सही तरीका नहीं पता, तो आप अपनी बॉडी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं करते तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं कर रहे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन, आपकी रिकवरी, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ, आपकी बॉडी का क्रैश होना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मगर अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हैं तो आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपके जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी होगी। हर फिजिकल वर्कआउट 5 स्टेजेस में होता है जो कि आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट्स के बारे में, वर्कआउट्स की इंटेंसिटी के बारे में, और इसकी भी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है मॉडरेट, फिर होती है लो इंटेंसिटी, फिर होती है मीडियम इंटेंसिटी, फिर होती है हाई इंटेंसिटी, फिर होती है मैक्स एफर्ट। और इन स्टेजेस को हम रिकवरी, फैट बर्निंग, एरोबिक, एनेरोबिक, VO2 मैक्स के नाम से भी जानते हैं। पहले हम बात करेंगे मॉडरेट जोन, मतलब रिकवरी जोन की, जिसमें आपका सैर करना आता है। तो इसमें आपकी जो हार्ट रेट होती है वो करीब 50% से लेकर 60% के बीच में शफल होती रहती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका फैट बर्निंग जोन, जिसे हम लो इंटेंसिटी जोन भी कहते हैं। और इसमें आपकी जो हार्ट रेट है वो 60 से लेकर 70% के बीच में शफल करती है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिस्क वॉकिंग। जो तीसरी स्टेट है उसे कहते हैं मीडियम इंटेंसिटी यानी एरोबिक जोन। इसमें आपकी जो हार्ट रेट होती है वो 70 से 80% के बीच में शफल करती है। और इसका एग्जाम्पल है जॉगिंग। जो चौथी स्टेट है इसे हम कहते हैं एनेरोबिक स्टेट या फिर हाई इंटेंसिटी जोन। इसमें आपकी हार्ट रेट 80 से लेकर 90% के बीच में शफल करती है और इसका एग्जाम्पल है रनिंग। और जो 5वीं स्टेज है जिसे हम VO2 मैक्स या फिर मैक्सिमम एफर्ट भी कहते हैं, इसमें जो आपकी हार्ट रेट होती है वो होती है 90% से लेकर 100%। मतलब इसमें आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग। अब हम इस इंटेंसिटी के चंक को सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। और अब हम आते हैं 5 स्टेजेस ऑफ वर्कआउट, जो कि हर वर्कआउट का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। नंबर 1, वार्म अप। अब वार्म अप क्या करता है? वार्म अप आपकी बॉडी को जगाता है। वार्म अप में आपकी बॉडी को खोला जाता है, आपकी बॉडी की सारी अकड़न निकाली जाती है। नंबर 2, मोबिलिटी। अब मोबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोग, आई थिंक 80 to 90% लोग हमेशा मिस कर जाते हैं जिम में करना, और ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबिलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जॉइंट्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। मतलब आपने वार्म अप तो कर लिया, उसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज अप हो गया, आपके मसल्स हल्के खुल गए, बट आपके जॉइंट्स का क्या? उनकी लुब्रिकेशन का क्या? उनको कौन जगाएगा? तो मोबिलिटी जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनकी जो मोशन की रेंज होती है उसको बढ़ाता है और आपके जॉइंट्स को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करता है। अब मोबिलिटी अच्छी और बैड के मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। एक इंसान जो चौकड़ी मार के या पालती मार के बैठ सकता है और एक इंसान जो पालती मार के नहीं बैठ सकता, ये मोबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा बंदा नहीं बैठ पा रहा है उससे कोई इंजरी है। इसका मतलब ये है कि जो उसका हिप सॉकेट है वो ज़्यादा नहीं खुला हुआ है, वो काफ़ी ब्लॉक है। अब मैं आपको एक बहुत ही देसी सा एग्जाम्पल देता हूँ मोबिलिटी का। पहले हमारे घरों में इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, बट अब आ गए हैं वेस्टर्न टॉयलेट्स। पहले के लोगों को नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो। बट अब जवान लोगों को भी नीचे बैठने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी की प्रैक्टिस छूट गई है। पहले जब भी कोई इंसान मल त्याग करता था तो वो डीप स्क्वाट में बैठता था, बट अब वही इंसान चेयर पोजीशन में बैठता है। पहले लोगों को इतना घुटनों में दर्द नहीं होता था। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो लोग दिन में जाने अनजाने 15-20 मिनट जितना भी समय वो टॉयलेट सीट के ऊपर, इंडियन के ऊपर बिताते थे, वो अपनी मोबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे होते थे। बट अब जब हम वेस्टर्न सीट पे बैठते हैं तो हमारी मोबिलिटी की जो वो प्रैक्टिस होती थी वो छूट गई। और आज के समय में जवान लोगों को भी इतनी जल्दी जॉइंट्स में पेन होना, नी में पेन होना, एंकल में पेन होना शुरू हो गया। तो ये है एक बैड मोबिलिटी का एग्जाम्पल। वर्कआउट की तीसरी स्टेज, सेटअप। देखिए, अब आपका वार्म अप हो चुका है और अब आपकी मोबिलिटी हो चुकी है, तो अब आप सीधा जाएंगे अपने मेन वर्कआउट। बट आपको मेन वर्कआउट करने से पहले सेटअप के सेट्स मारने हैं। चलिए हम जिम का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको जिम में जाके हैवी वेट लिफ्ट करना है तो उससे पहले आप लाइट वेट लेके अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि हाँ भाई कि अब इसके ऊपर हैवी लोड आने वाला है इस रेंज ऑफ मोशन में, तो उसे कहते हैं हम सेटअप।
या अपनी बॉडी को और अच्छे से तैयार करना उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। स्टेज 4 मेन वर्कआउट। तो अब वो क्षण आ गया है जब आपने जो करना है आप करो, जो आपको स्किल पे काम करना है, जो आपको जिम में वर्कआउट करना है, जो आपको डांस करना है, जो आपको मार्शल आर्ट्स करना है, इस वक्त आप वो करेंगे। स्टेज 5 देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि वर्कआउट करने वाले लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं, स्पेशली जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। स्ट्रेचिंग। आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करा, आपके मसल्स फाइबर बहुत ज़्यादा टेयर हुए, अब उनकी रिकवरी कैसे होगी, उनकी सोरनेस कम कैसे होगी, जब आप उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे। अगर आप स्ट्रेचिंग अच्छे से करेंगे तो ही आपकी बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट में ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आपका मेन वर्कआउट खत्म हो जाए उसके बाद 1-2 मिनट का अपना रेस्ट करके, ब्रीदिंग करके, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और स्ट्रेचिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है और जो मसल आपने ट्रेन करा है उसकी खास तौर पे करनी है। तो ये थी आपकी वर्कआउट की 5 स्टेजेस। तो अब हम बात करते हैं दोबारा से इंटेंसिटी के बारे में, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो अब जो इंटेंसिटी का सबसे पहला लेवल था रिकवरी जोन, मतलब मॉडरेट वर्कआउट, जिसमें आपकी हार्ट रेट 50 से 60% के बीच में वेरी करती है। अगर आप उस जोन में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी पे उतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा, बट आप फिर भी मोबिलिटी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं फैट बर्निंग या फिर लो इंटेंसिटी जोन, जिसमें आपकी हार्ट रेट 60 से लेके 70% के बीच में वेरी करेगी, या फिर आप वर्कआउट कर रहे हैं एरोबिक, मतलब कि मीडियम इंटेंसिटी जोन, जिसमें आपकी हार्ट रेट 70% से लेके 80% के बीच में वेरी करेगी, तो आपको ज़रूर ये सारे स्टेप्स करने चाहिए। बट इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो आप थोड़ी कम रख सकते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट्स के ऊपर अभी भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। कंपैरेटिवली मॉडरेट के बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बट पीक वाला प्रेशर अभी भी नहीं आएगा। बट अगर आप स्टेज 4 इंटेंसिटी, जो कि एनारोबिक वर्कआउट या फिर हाई इंटेंसिटी, जिसमें आपकी हार्ट रेट 80 से 90% रहती है, या फिर VO2 मैक्स, मतलब आपकी बॉडी का मैक्सिमम एफर्ट, जिसमें आपकी हार्ट रेट 90 से लेके 100% के बीच में वेरी करती है, अगर आप उसमें वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म अप की, बहुत ही ज़्यादा मोबिलिटी की और बहुत ही ज़्यादा सेटअप की प्रैक्टिस पहले करनी है मेन वर्कआउट में जाने से पहले। और मेन वर्कआउट के बाद आपकी जो स्ट्रेचिंग होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगी। अगर आप कभी किसी जिमनास्ट को वार्म अप करते हुए देखेंगे, उसको मोबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे, तो वो लोग आधा पौना घंटा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जॉइंट्स के ऊपर लोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने जॉइंट्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वार्म अप करते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मोबिलिटी करते हैं, ताकि उनको इंजरी ना हो, क्योंकि उनके उन्हीं पर्टिकुलर जॉइंट्स के ऊपर बहुत ही इंटेंस प्रेशर आता है जब वो उस ड्रिल को प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी वर्कआउट के बारे में। अब अगर आपको वर्कआउट की नॉलेज नहीं भी है तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पता है, और आप इन सारी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे आप वर्कआउट करने जा रहे हैं या जो आपने ट्रेनर हायर करा है उसको आप जज कर सकते हैं। और आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके सर्कल्स में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो वर्कआउट करते होंगे, जो योगा करते होंगे, जो मार्शल आर्ट्स करते होंगे, जो डांस करते होंगे, जो जिम में वर्कआउट करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग करते होंगे। और जो लिफ्टर्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा जॉइंट्स रिस्क पे होते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।